हमारी भारतीय व्यवस्था की, हमारे भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की। और उसी के अंतर्गत वर्ष 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया, उसके ऊपर चर्चा होनी है 16 से 18 अप्रैल संसद में। और उस चर्चा के पश्चात उसको लागू करने की जो एक सीमा तय की गई थी 2029 तक लागू करने का, उसके लिए जिस वक्त ये अधिनियम संसद में लाया गया था उस वक्त सभी दलों ने इसकी मांग की थी। तो उस पर भी निर्णय होना है, इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा और उससे इस देश की आधी आबादी को राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होगा। उसके लिए आज हमारी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी हरिद्वार आई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से सुना और उसके पश्चात इस अधिनियम से संबंधित और जो अनेकों योजनाएं, अनेकों कार्य मोदी सरकार द्वारा, धामी सरकार द्वारा नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए लागू किए जा रहे हैं, उस पर पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपने विषय को रखा। अध्यक्ष जी, धौलापुर विधानसभा में 3 दिन पहले कैबिनेट मंत्री जी का मैं स्वागत किया, जिसमें वर्तमान के जो ये मंडल अध्यक्ष है उनका फोटो जिससे मैं गायब मिला था, सूचना नहीं मिली उन्हें। क्या मेरी जानकारी में अभी आपने वो विषय डाला है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो वो कार्यक्रम किसने आयोजित किया, कब आयोजित किया, आपने विषय डाला है। यदि ऐसा कुछ विषय है जिसमें मंडल अध्यक्ष का चित्र नहीं है, हमारी पार्टी का कुछ व्यवस्था है, उसको अनुशासन के अंतर्गत किया ही जाना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उनसे इस बारे में सवाल जवाब किए जाए। सवाल ये भी है कि अनुसूचित जाति से मंडल अध्यक्ष था, लेकिन पूर्व में भी जो मंडल अध्यक्ष रहे उनके फोटो थे और वर्तमान का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, वो जाति से, वर्ग से, किससे है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं और उनका जो सम्मान उस दृष्टि से होना चाहिए वो निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अभी उनका फोटो भी इसको लेके कहीं जाति पर निश्चित ऐसा नहीं हो सकता। जाति वर्ग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी होता नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। इसमें मंडल अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारे बैनर्स का, हमारे बैठकों का एक निश्चित प्रोटोकॉल है, उसको सभी लोगों को पालन करना होता है। और यदि वो कहीं पालन नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उस बारे में बात की जाएगी। तो विपक्ष भी लेके जा सकते हैं या कहीं पार्टी में विपक्ष के पास अपने लिए कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास जनता के लिए कोई मुद्दे नहीं है, तो विपक्ष ऐसे ही मुद्दे ढूंढेगा। और मैं नहीं समझता ये कोई ऐसा बड़ा विषय है, ये हमारा अंदरूनी मामला है और आज जानकारी में आया तो निश्चित रूप से जानकारी करने के बाद इसमें जैसे अभी विपक्ष से 2-3 ना जयराम तो विपक्ष का कहना था कि इस बार भाजपा नहीं आएगी, जनता की भी मांग है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं आएगी तो तब होगा जब जाएगी, अभी तो भाजपा जा ही कहीं नहीं रही, तो आने का विषय कहाँ। हम यहीं थे, यहीं हैं, यहीं रहने वाले। देखिए, या कोई पार्टी के अंदर या कोई मतलब कोई गुटबाजी को लेकर ये कोई फोटो ये गायब हुआ हो, ऐसा कुछ हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और ये गुटबाजी वाला विषय जो है ये आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से विपक्षी दलों में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता उनके वो अवकाश पर चले जाते हैं, मौन पर चले जाते हैं, तपस्या में चले जाते हैं और बहुत जल्दी पूरा ही राजनीतिक दल वो शायद वनवास में जाने वाला है। तो इसकी आपको भी उम्मीद करनी चाहिए और हम लोग तो पूरे निश्चिंत हैं कि 2027 मार्च में पूरा विपक्ष ही वनवास में जाने वाला है।